अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इंतखाबात की मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 254 ताखीर पर पर्दा डालता है, लेकिन लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर हो। अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इंतखाबात की मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अदलिया को भी मुद्दत बढ़ाने की ठोस वजूहात देना होंगी। सियासी जमातों को आपस में मशवरा करने की अदालती हिदायत पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि उनके पार्टी लीडर्स कहते हैं इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं। नून लीग के वकील मंसूर ऐवान बोले कि 2 सूबों में अभी इंतखाबात से जनरल इलेक्शन मुतासिर होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात के साथ फैसला कर सकता है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 84 के तहत सदर का हर कदम हुकूमती एडवाइस का पाबंद है, यानी सदर इंतखाबात की तारीख के लिए हुकूमती एडवाइस का पाबंद है। डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज की समाअत मुकम्मल होने के बाद कहा हम तमाम वकला का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अदालत की मुआवनत की। केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। 4 जजेस की केस सुनने से माजरत के बाद 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत की। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।